हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एकदम सभी बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए सभी जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए। ठीक है, स्पैचुला में नेपथलीन को जलाने से प्राप्त होता है कजली ज्वाला या पीली ज्वाला या लाल ज्वाला या स्वच्छ ज्वाला? बताइएगा। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा, साथ के साथ मैं आपको आंसर भी बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी ज्वाला आपको प्राप्त होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? पीली ज्वाला। ठीक है, कौन सा? पीली ज्वाला। सभी का क्लियर? अगला क्वेश्चन जैसे बताओ, हेक्सामेथाइलिन डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संगम में प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? टोलेंस होता है, नाइलॉन 66 होता है, या बेकेलाइट होता है, या टेरिलिन होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ। क्या होता है? टेरिलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेट्राक्लोरोमेथेन का मुख्य सॉरी उपयोग मुख्य विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? बताइए, आंसर बताओ। पसीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए, कांच विनिर्माण, या सिरेमिक उपचार के लिए, ऊनी कपड़ों की रंगाई रंगत के लिए, या उर्वरक या उत्पादन और कीटनाशी शोधन के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मतलब विनिर्माण के लिए किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रतिशत प्रति तक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्योग में प्रयुक्त संश्लिष्ट बहुलक का एक उदाहरण है? स्टार्च, नॉयलॉन, या सेल्यूलोज, या रबर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? नाइलॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्राय औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? टेफलॉन, नाइलॉन, टीरेलिन, या नियोप्रीन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? नाइलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी बोतलें की बनी होती है बेकेलाइट, या पॉलीस्टीरीन, या पॉली एथिलीन, या सिलिकॉन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बताइएगा, किसकी बनी होती है? इसकी पॉली एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? एक्रिलिक, सिलिकॉन, नायलॉन, या स्पेंडेक्स? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बताइए क्या होगा? नायलॉन। ठीक है, इसमें भी नायलॉन होगा आपका। पीवीसी का पूर्ण रूप, पीवीसी का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है? क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम रेशे का उदाहरण है? लिनिन, जूट, रियोन, रेशम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? रेयन। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, या पॉली स्टाइरिन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? रेयन। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नाइलॉन धागा किससे बना होता है? नाइलॉन धागा किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर। ठीक है, पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइलॉन बनाई जाती है, बताइए नाइलॉन किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नाइलॉन और रेशम? तो यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक नहीं है आपसे पूछा है, तो कौन सा? नाइलॉन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। रेयन को निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज, पेट्रोलियम, कोयला, या प्लास्टिक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ क्या होगा? पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नाइलॉन, टेरिलिन, कृत्रिम रेशम, या रबर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? टेरिलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए, आइसोप्रोपिन या स्टाइलिन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आइसो
प्रोटीन। ठीक, ऑप्शन पहला ही आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे कि रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच का स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप के उपचारित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन या बताइए क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? जूट और नायलॉन में से कौन सा सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? बताइए कौन सा है? नायलॉन है। ठीक है, सभी को पता है। सही युग्म का चयन करना है आपको। बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो सही है? बताइए। देखो, पहला प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज, टेक्सटाइल, बिल्कुल सही बात है। संश्लिष्ट बहुलक प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन, सही बात है। अर्ध संश्लिष्ट बहुलक रेयन आता है, उसमें वल्कनीकृत रबर आता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल उपयुक्त सभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वह प्लास्टिक जिसे एक से अधिक बार गर्म करने पर आकार में डाला जा सकता है, उसको क्या, कौन सी प्लास्टिक है? बताइए कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, याद रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापेगा। ठीक है ब्रो।